Assalamu alaikum, hello everyone. Once again welcome to my YouTube channel ज़हूर इस्लाम ऑफिशियल। तो आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। तो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी सारे जितने भी टॉपिक हैं एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स में, तो ऑलरेडी वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो एंटी मेटाबोलाइट्स के हवाले से हैं, ठीक है। तो एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी न्यूप्लास्टिक, एंटीबायोटिक, तो ये जितने भी क्लासिफिकेशन हैं एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, लेट्स टेक ए स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आऊँगा एंटी मेटाबोलाइट्स की तरफ। एंटी मेटाबोलाइट्स के मोड ऑफ एक्शन या इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आऊँगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल ये है कि एंटी मेटाबोलाइट्स वो ड्रग्स हैं which can interfere with various metabolic function of the cell. So for example, there are certain functions which are performed by our cells, normal metabolic activity. So in case of antimetabolites, it can produce or it can cause interruptions in the metabolic function of the cell, or it can cause disrupting the normal cell functions. इसके अलावा ये आपके जितने भी नॉर्मल सेल्स है उसके फंक्शन को डिसरप्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसके अलावा इनएक्टिवेट दे, और कुछ एंजाइम्स है, ठीक है, ख़ास किस्म के एंजाइम्स है, वो उसको इनएक्टिवेट करता है। इसके अलावा इट कैन आल्सो अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट कैन आल्सो चेंज और अल्टर modify the structure of DNA. It can also change the DNA ability to replicate. So by changing the DNA ability to replicate, most effective for rapidly dividing neoplastic cells. So these antimetabolites have the capability to stop or inhibit the rapid division of neoplastic cells. They are always given in a combination with other agents. इसके अलावा ये एंटीमेटाबोलाइट्स जो है ये हम जितने भी और एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं उसके साथ हम इन अ कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमेटाबोलाइट्स, इसमें दो ग्रुप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट ग्रुप जो है उसको फोलेट एंटागोनिस्ट कहा जाता है, फोलेट एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट में दो किस्म के ड्रग्स आते हैं। सबसे पहले मीथोट्रेक्सेट है, ठीक है, जो एंटी कैंसर में आता है। इसके अलावा प्रीमेट्रिक्स है। दूसरा जो है वो है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में फ्लूडराबिन्स और इसके अलावा 6 मार्केप्टोप्यूरिन, 6 MP एंड 6 थायोगवानिन। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन कि एक इसमें फोलेट एंटागोनिस्ट आ गया, एक इसमें फ्यूरिन एंटागोनिस्ट आ गया। फिर इसमें दो ड्रग है फोलेट एंटागोनिस्ट में, एक मीथोट्रेक्सेट है और एक प्रीमेट्रेक्स्ट है। दूसरा जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है वो है फ्लूडेराबिन्स और 6 मेरकेप्टोप्यूरिन्स और 6 थायोगवानिन, ठीक है जी। तो ये एंटी मेटाबोलाइट्स में है। फिर इसके बाद थर्ड जो है वो पायरामाइडिन है। पायरामाइडिन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब है जो ब्लॉकर्स है। इसमें कैपेसिटाबिन है और इसके अलावा साइटराबिन्स है और डेपोसेट्स हैं। इसके अलावा फ्लोक्सिरिडीन्स है, 5 फ्लोरोयूरासिल्स और साइटराबिन्स एंड जिम्सेटाबिन्स। इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया है वो हाइड्रोक्सी यूरिया इसको कहा जाता है। तो ये पूरा जो है क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो यू विल हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी ड्रग। इसके कुछ इंडिकेशन है। ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स है जो स्पेशली जिसके ज़रिए हम न्यूप्लाज्म को, ठीक है, या जो एबनॉर्मल सेल्स है उसको हम ट्रीट करते हैं, उसके क्लिनिकल इंडिकेशन में ये हैं कि ये हम खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को हेड का कैंसर हो जाए या नेक का या ब्रेस्ट का, लंग्स का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, ठीक है,
तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ल्यूकीमिया के जितने भी केसेस हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ल्यूकीमिया में क्या होता है, ल्यूकीमिया में देयर इज एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है जी। तो जितने भी ल्यूकीमिया के जितने भी पेशेंट हैं उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। कुछ एडीआर उन्होंने शो किया है, एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिस तरह मैंने आपका जो पिछले लेक्चर थे उसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एडीआर हमेशा ओवरडोजिंग की वजह से होता है। तो एडीआर इन ड्रग्स के ये हैं कि इसकी वजह से बोन मैरो डिप्रेशन होता है, और जब बोन मैरो डिप्रेशन होता है देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन हेमाटोजेनेसिस, ब्लड फॉर्मेशन, और इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन इसमें होता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इरिटेशन इसमें होता है। रेनल इंजरी के भी चांसेस होते हैं अगर खुदा न ख्वास्ता हाई डोज को यूज़ किया जाए। इसके अलावा स्किन चेंजेस, ठीक है, ये भी रिपोर्टेड हैं। इसके अलावा फिटल एबनॉर्मेलिटी हैं, स्पेशली फीटस जो है उसको भी नुकसान हो सकता है। डेथ में आकर ड्यू टू इंटेस्टाइनल परपुरेशन, और कभी कभार ये आपके इंटेस्टाइन में ये परपुरेशन भी कर सकता है, यानी उसमें सुराख हो सकता है जिसकी वजह से डेथ वाक़ई हो सकता है। एन हेमोरेजिक्स एंट्राइटस, और इसके अलावा मतलब एंट्राइटस होता है आपके जेटी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और फिर इन्फ्लेमेशन के बाद जो है, ठीक है, उससे ब्लीडिंग जो है, द ब्लीडिंग बिकम स्टार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लेम्ड एरिया। इंट्रैक्शन ये है कि इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स हम सिमल्टेनियसली वो हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, कैंसिल करेगा। तो इट कैन एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एंटी गाउट ड्रग्स। ये जो एंटी गाउट ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो इसके इफेक्ट को एंटागोनाइज करता है, ठीक है, मतलब उसको कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट जो है, मीथोट्रेक्सेट ये अगर निप्रोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ यूज़ किया जाए तो ये निप्रोटॉक्सिसिटी काज कर, जिस तरह एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में है, ठीक है ना। तो अगर उनके साथ इन कम्बिनेशन यूज़ किया जाए तो इस किस्म के कॉम्प्लिकेशन जो है आ सकते हैं। नेप्रोटॉक्सिसिटी, अगर मीथोट्रेक्सेट को विटामिन या फोलिक एसिड के साथ यूज़ किया जाए तो वो क्या करेगा, वो जो मीथोट्रेक्सेट का जो अपना इफ़ेक्ट है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कमज़ोर करेगा। इसके अलावा अल्कोहल इंजेक्शन, अगर अल्कोहल इंजेक्शन हम करेंगे अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो हमें पता है कि अल्कोहल का इंजेक्शन की वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है। मोस्ट ऑफ दी जितने भी मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, दोज हु आर फॉर एग्जांपल यूजिंग अल्कोहल, ठीक है, तो उसको लीवर सिरोसिस के चांसेस हो सकते हैं, इसको जाइंडस के चांसेस, उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी के, क्योंकि वो आपके लीवर को डायरेक्टली डैमेज कर सकता है, समझ गए। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स में, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।